अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर का टॉपिक करना है स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। बेटा ये जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है, ये क्वेश्चन एनुअल के हिसाब से बहुत ही अहम है और उसके साथ साथ हमारी एकेडमी जो टेस्टिंग सीरीज़ है उसमें भी ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बेटा हम पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। बेटा इसमें वो कह रहा है अगर कोई दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों और हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिले, इस तरह के प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसकी चंद एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखी है बेटा। पहले मैंने लिखा है बेटा वर्क किसके इक्वल होता है बेटा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ देखिए फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें एक और क्वांटिटी मिल रही है जो कि स्केलर है, इसलिए हम कहेंगे ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। सेकेंड एग्जांपल मैंने लिखी है बेटा पावर की। पावर आपने पढ़ा है बेटा, ये प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का। अब फोर्स और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें एक और क्वांटिटी मिल रही है जो कि पावर है। पावर हमारे पास बेटा स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह बेटा आप सेकेंड ईयर में एक टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। ये जो फ्लक्स है इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लिख रहा हूं, फ्लक्स ई। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये प्रोडक्ट है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का प्रोडक्ट है, इससे हमें ये चीज मिल रही है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस चीज को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से एक न्यू क्वांटिटी मिल रही है हमें, वो है स्केलर क्वांटिटी। अब बेटा इस तरह प्रोडक्ट से और भी तो हमें चीजें मिल सकती है, जैसा कि अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं टॉर्क, ये बेटा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब वहां पे मैंने डॉट लगाया दरमियान में, लेकिन यहां पे मैंने क्रॉस लगाया है। ये नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जिसमें हम स्टडी करेंगे। वहां जब डॉट लगा रहे हैं, डॉट में दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। यहां पे दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। उसे कहते हैं बेटा वेक्टर प्रोडक्ट, उसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी इसे कहते हैं। अब हम आते हैं बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब सपोज दो वेक्टर्स हैं ए और बी। जब उनका हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आता है बेटा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा, इस इक्वेशन की अगर हम फिजिकल मीनिंग स्टडी करें तो फिजिकल मीनिंग उसकी कुछ इस तरह से हम स्टडी करते हैं बेटा। एक तो आप देखें बेटा, ये मैंने लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। ए डॉट बी हमारे पास आएगा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इलांग ए। बी का जो कंपोनेंट है ए के इलांग, वो होगा हमारे पास बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इलांग ए। इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा।
मतलब ए डॉट बी इसी चीज के इक्वल आ रही है बेटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम बी डॉट ए करना चाहते हैं, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब इसमें हम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। ए का जो प्रोजेक्शन बी पे बनेगा वो, या इसको हम दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं बेटा, बी डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इलॉन्ग बी वेक्टर। ए का जो कंपोनेंट बी वेक्टर के इलॉन्ग है उसको हम यहाँ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। यहाँ आपको नजर आ रहा है ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है बी वेक्टर के इलॉन्ग वो है ए कॉस थीटा, तो बी डॉट ए आ जाएगा बेटा बी ए कॉस थीटा। अब हम बेटा इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर हम बी डॉट ए करना चाहें तो वो हो जाएगा बेटा बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, या इसको हम ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। यहां पे देखिए बेटा ए डॉट बी का आंसर भी ए बी कॉस थीटा आ रहा है और बी डॉट ए का भी ए बी कॉस थीटा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस चीज को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर्स। जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो मतलब उनके दरमियान अगर थीटा 90 है तब क्या होगा बेटा, फर्ज किया दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ए डॉट बी हम इनको जब लिखेंगे तो हमारे पास इनकी जो मैग्नीट्यूड मिलेगी ए बी कॉस थीटा की जगह मैं 90 लिख दूंगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। कॉस 90 बेटा 0 के इक्वल होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी इंटू 0, क्योंकि कॉस 90 0 है, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर बेटा हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें, यूनिट वेक्टर्स हमारे पास अगर हम यहां 3 यूनिट वेक्टर कंसीडर करें, आई जे के यूनिट वेक्टर। आई होता है एक्स एक्सिस के अलावा, जे यूनिट वेक्टर होता है बेटा वाई एक्सिस के अलावा, और के यूनिट वेक्टर होता है जेड एक्सिस के अलावा। अब हम बेटा जैसा कि यहां पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो वेक्टर्स को जो परपेंडिकुलर है, यहां पे दो यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों वेक्टर्स कुछ इस तरह से है बेटा। अब देखिए ये तीनों वेक्टर्स अगर इसको मैं x कंसीडर करूं, ये y हो गया, ये z हो गया, x y z, इनके अलावा यूनिट वेक्टर्स, ये देखिए तीनों यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। तो जब हम कोई दो यूनिट वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये देखिए बेटा मैंने पहले किया है आई डॉट जे, आई डॉट जे यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो एक होती है बेटा, आई डॉट जे को मैं लिखूंगा 1 into 1 cos 90, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स इनके दरमियान जो एंगल है वो है 90, तो ये हो जाएगा बेटा 1 into 1 cos 90। अब cos 90 है 0, तो मैं आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर को मैं कहूंगा ये आ जाएगा आपके पास 0। अगर फिर मैं जे डॉट के करना चाहूं, जे डॉट के, अब जे डॉट के भी देखें, जे और के इनके दरमियान भी एंगल 90 है, तो जे डॉट के इज इक्वल टू फिर वही बात बेटा
ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। जे डॉट के इज इक्वल टू 1 into 1 cos 90। अब cos 90 हमारे पास 0 के इक्वल है। जब ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जे डॉट के 0 हो जाएगा। फिर हम करते हैं के डॉट आई। के डॉट आई, के और आई यूनिट वेक्टर्स भी एक दूसरे के साथ बेटा 90 का एंगल बना रहे हैं। जब के डॉट आई करेंगे फिर वही बात बेटा, के की जो मैग्नीट्यूड है 1 है और आई यूनिट वेक्टर की भी 1 है। 1 into 1 cos 90। अब cos 90 0 के इक्वल है तो ये हो जाएगा बेटा के डॉट आई भी 0, के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब इन तीनों यूनिट वेक्टर्स में से जब आप कोई दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो 0 के इक्वल आएगा। अब देखते हैं बेटा पैरेलल वेक्टर्स। अगर कोई वेक्टर्स पैरेलल है तो तब क्या होगा बेटा, पैरेलल का मतलब उन वेक्टर्स के दरमियान थीटा 0 होगा। अब थीटा 0 है। अब फर्ज किया दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पैरेलल है तो थीटा क्या आएगा 0। अब cos 0 होता है 1 के इक्वल, हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी इंटू कॉस 0 की जगह मैंने 1 पुट कर दिया है। अब ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी इंटू 1 आ जाएगा ए बी, मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपको मिलेगी। फिर हम देखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर्स में जो एंगल आएगा 180 का, मतलब अगर कोई एक वेक्टर एस सेंथ में है दूसरा एस सेंथ में है तो वहां जो एंगल बनेगा वो होगा 180। अब यहां पे एंगल बन जाएगा इनके दरमियान 180 का। अब फिर हम जब थीटा की जगह 180 पुट करेंगे फिर देखते हैं क्या होगा। बेटा ये दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। अब यहां एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल में थीटा है 180, थीटा की जगह मैं 180 लिख दूंगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 180, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 होता है -1 के इक्वल, तो यहां मैं लिखूंगा -1। तो ये हो जाएगा बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी, मैक्सिमम लेकिन उसकी वैल्यू जो होगी बेटा नेगेटिव में होगी, माइनस ए बी आ जाएगा। ये था बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए। एंटी पैरेलल का मतलब एंगल 180 और cos 180 होता है -1 के, तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा माइनस ए बी के इक्वल बेटा। फिर हम देखते हैं सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सेल्फ प्रोडक्ट, कोई दो वेक्टर्स हैं, कोई एक वेक्टर है उसको फिर उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, वो होता है बेटा सेल्फ प्रोडक्ट। फर्ज किया ये है ए वेक्टर, अब उसी के साथ ही मैं फिर ए वेक्टर उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो होगा 0। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा यहां पे है 0 क्योंकि ये पैरेलल हैं दोनों वेक्टर्स, तो यहां पे cos 0 लिखेंगे। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए cos 0 की जगह आएगा 1, ये हो जाएगा बेटा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि बेटा जब दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा, दो वेक्टर्स मतलब एक ही वेक्टर को दो बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, वो आंसर उसका क्या आएगा ए स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा।
अगर यूनिट वेक्टर्स की हम बात करें आई जे के, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा, उसी का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ ए डॉट ए किया है तो उसका आया ए स्क्वायर। अब आई डॉट आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर जब करेंगे उनकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जवाब आंसर में आना चाहिए। अब आई वेक्टर आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 into 1, क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं बेटा इनकी मैग्नीट्यूड होती है 1 into 1 cos 0, क्योंकि यहाँ वही बात आ रही है, एक ही वेक्टर को उसके साथ ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके दरमियान जो एंगल होगा 0 होगा बेटा। अब आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, और cos 0 होता है 1 into 1 फिर आंसर आएगा 1। आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अब अगर आप j यूनिट वेक्टर डॉट j यूनिट वेक्टर करना चाहें तो फिर क्या आएगा बेटा, j यूनिट वेक्टर डॉट j यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, अब j क्या है बेटा, j यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड है 1 और इसकी भी मैग्नीट्यूड है 1 into 1 cos ऑफ 0 भी साथ लिखेंगे। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, j डॉट j इज इक्वल टू 1 into cos ऑफ 0 आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा j यूनिट वेक्टर डॉट j यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ देखें k यूनिट वेक्टर डॉट k यूनिट वेक्टर, k यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी 1 है, यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 1, और cos ऑफ 0 भी यहाँ पे हम लगा देंगे। अब 1 into 1 आएगा 1 into cos ऑफ 0 आएगा 1, k यूनिट वेक्टर डॉट k यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर आएगा 1। k यूनिट वेक्टर डॉट k यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। अब यहां से हम देख सकते हैं जब यूनिट वेक्टर को उसी सेम यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। अगर इधर हम देखें एक यूनिट वेक्टर को दूसरे यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0। ये चीजें ध्यान में रखनी है। ये स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब स्केलर प्रोडक्ट लेना है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। अब ए वेक्टर है, उसके 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक्स वाई जी कंपोनेंट। हमें पता है एक्स के अलांग हम आई यूनिट वेक्टर लेते हैं, जे के अलांग वाई के अलांग जे यूनिट वेक्टर, जेड के अलांग के यूनिट वेक्टर। सिमिलरली बी वेक्टर के लिए भी बी के भी 3 कंपोनेंट्स हैं, एक्स वाई जेड। एक्स के अलांग आई यूनिट वेक्टर, y के अलांग j यूनिट वेक्टर और z के अलांग k यूनिट वेक्टर। अब हम अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लें a और b वेक्टर का तो वो कुछ इस तरह से है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब a के जो जितने कंपोनेंट्स हैं उसको यहाँ पे लिख दें, a x i यूनिट वेक्टर प्लस a y j यूनिट वेक्टर प्लस a z k यूनिट वेक्टर, डॉट b के जितने कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे लिख दें, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। फिर हम इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम करते हैं ए एक्स आई यूनिट वेक्टर इंटू बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए एक्स बी एक्स आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स आई यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी वाई जे यूनिट वेक्टर, ए एक्स बी वाई आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स बी जेड आई यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई को फिर करना है मल्टीप्लाई, ए वाई बी एक्स जे यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई बी वाई, ए वाई को बी वाई से मल्टीप्लाई किया है,
ए वाई बी वाई जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी जेड के यूनिट वेक्टर, ए वाई बी जेड जे यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड बी एक्स के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड बी वाई के यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड बी जेड के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर। अब हम प्रीवियस कैरेक्टर्स में पढ़ चुके हैं, जब दो एक जैसे यूनिट वेक्टर्स उनका डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 आएगा, जब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा तो वहां पे 0 होगा बेटा। अब हम यहां सेकंड स्टेप पे आते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब मैं लिखता हूं ए एक्स बी एक्स आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर होता है 1। अब लिखूंगा ए एक्स बी एक्स आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर की जगह हम 1 लिख लेंगे प्लस ए एक्स बी वाई आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर वो होता है 0, तो यहां 0 लिखूंगा प्लस ए एक्स बी जेड आई यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर होता है 0, ए एक्स बी जेड 0 प्लस ए वाई बी एक्स लिख दिया, जे यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर होता है 0, तो यहां पे 0 लिखेंगे प्लस ए वाई बी वाई जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर होता है 1, तो उसकी जगह लिखेंगे 1। ए वाई बी जेड जे यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर होता है 0 प्लस ए जेड बी एक्स के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर 0 हो जाएगा प्लस ए जेड बी वाई के यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर होता है 0 प्लस ए जेड बी जेड के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर होता है 1 के इक्वल, वो 1 यहां लिखना है। नेक्स्ट स्टेप देखें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी एक्स आ जाएगा प्लस ये 0 हो जाएगा, इसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये भी 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस अब ए वाई बी वाई इंटू 1, तो ये आएगा ए वाई बी वाई प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 3 zeros आ जाएंगे प्लस ए जेड बी जेड इंटू 1 आ जाएगा ए जेड बी जेड। अब इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हम स्केलर प्रोडक्ट में इस तरह से फाइंड करते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ए बी कॉस थीटा। अब डायरेक्शन हम एंगल से फाइंड करते हैं, यहाँ कॉस थीटा उधर रहने दें तो ये जो ए बी है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए बी। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ए वेक्टर बी वेक्टर अभी हमने यहाँ पे लिखा है ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह मैं उसकी इस आंसर को लिख दूंगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ओवर ए बी। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।